ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हो। इतना कुछ हो गया जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई है। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं जिंदा हूँ। लेकिन यह मत पूछो कि कहाँ और कैसे। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े। इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताना चाहता हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। दोपहर के 3 बज रहे थे। हेलो जा चुका था लेकिन वह फिर से दोबारा आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं बालकनी में धूप से अलसाई सा बैठा पढ़ रहा था, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नजर आई। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस से बुलाए जाने का नोटिस मिला है, वह धीमे आवाज़ में मुझसे कही। माँ मिस्टर सेनवोन को देखने गई हुई है। मिस्टर सेनवोन पापा के बिजनेस पार्टनर है और उनके अच्छे दोस्त है। मैं अवाक रह गया था। बुलावा। हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे। हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे, मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर सेनवॉन से पूछने गई है कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। सेनवॉन परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। बिल्कुल मौन। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। यह ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं। माँ के लिए इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। यह हेलो ही होगा, मैंने कहा। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते हुए मुझे रोका। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से माँ और मिस्टर सेनवॉन को हेलो से बात करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और हमने पिछला वाला दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया था, क्योंकि सेनवान माँ से अकेले ही बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बात कर रहे थे तो उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगा। मार्गोट 16 बरस की थी। तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है कि वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बात कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। अज्ञातवास। हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी पर छत्ती पर? कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहा था। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। मैंने सबसे पहले अपने थैले में यह डायरी ठूसी। उसके बाद मैंने कर्लर, रुमाल, स्कूली किताब, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतना अधिक आतंकित
बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरे तरीके से थक गया था। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानता था कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोया, मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से यह सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं था। दिन भर गर्म बरसात की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हो। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने 2 बनियाने, 3 पैंटें, 1 ड्रेस, उसके ऊपर 1 शर्ट, 1 जैकेट, 1 बरसाती, भारी जूते, 1 कैप, 1 रुमाल और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ और पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, सैन कैसा लग रहा है तुम्हें। मार्गोट ने अपने थैले से स्कूल की किताबें ठूस ली थी और वह अपने साइकिल लेने चली गई और फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुर्तजे की एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे मुझे गुड बाय कहना था। हमने गोल्ड सीट के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली की पड़ोसियों के यहाँ छोड़ जाना था। वही अब उसके देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज पर बिखरा नाश्ते का सामान, ये सारी चीज़ें ये दर्शाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ छाड़ कर गए हैं। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे और कोई बात मायने नहीं रखती थी। आगे के एपिसोड को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे साथ बने रहे और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि हर नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय।